दिव्य राजकुमार और उनकी दिव्य शक्ति। जोधपुर के राजा भानु प्रताप और महारानी शिरोमणि ने सभी देवी देवताओं की बहुत पूजा की और एक दिन देवी प्रसन्न होकर बोली, बोलो राजा और रानी, आपकी क्या इच्छा है? मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे देवी, आप अगर हम पर प्रसन्न हैं तो हमको एक राजकुमार दे। महाराजा, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आपके यहाँ एक सुंदर सा राजकुमार होगा। वो बहुत ही दिव्य और प्रतापी होगा, जिसका नाम होगा वीर प्रताप। कुछ ही महीनों बाद राजकुमार वीर प्रताप का जन्म हुआ। सारी प्रजा बोल उठी, राजकुमार वीर प्रताप की जय हो, जय हो। कुछ सालों बाद जब राजकुमार बड़ा हो जाता है, तब महारानी महाराज से बोलती है, महाराज, हमारे राजकुमार के पास दिव्य शक्तियाँ हैं, कहीं ये इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा? नहीं महारानी, ऐसा कभी नहीं होगा। हम उसे उसकी दिव्य शक्तियों के बारे में बताएंगे ही नहीं। महारानी, उसका जन्म ही प्रजा की सेवा करने के लिए हुआ है। एक दिन महल में किसी दासी को बहुत जोर से चोट लग जाती है। दासी वहीं गिर जाती है। जोर जोर से वह रोने लगती है। हे भगवान, मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग गई, अब क्या होगा? कोई वैद्य जी को बुलाओ। तभी वहाँ राजकुमार वीर प्रताप आ जाता है। अरे, तुम इतनी छोटी सी चोट से डर गई? लाओ, इसे मैं ठीक कर दूं। जैसे ही वो उस दासी को हाथ लगाता है, उसका सारा दर्द चला जाता है और साथ ही चोटें गायब हो जाती हैं। लो, हो गया ना गायब तुम्हारी चोटें। तुम तो बिना वजह ही डर रही थी। धन्यवाद राजकुमार, आपने मेरी चोट ठीक कर दी। आपके पास तो कोई दिव्य शक्ति है। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो कुछ भी बोलती हो। राजकुमार धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और इस प्रकार कई प्रकार के दिव्य कारनामे करते चले जाते हैं। महाराज, हमारा राजकुमार अब धीरे धीरे बड़ा हो गया है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ महारानी, आप बोल तो सही रही हैं, पर उसको कोई पसंद भी तो आए। महाराज, पर राजकुमार से बात तो करनी होगी। दासी, राजकुमार को बुलाया जाए। जी महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ राजकुमार, हम सोच रहे हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दें और सारा राजपाट तुमको सौंप दें और हम तीर्थ स्थल चले जाएं। हाँ महारानी जी, आप सही बोल रहे हैं, पर मुझे जब तक कोई अच्छी लड़की पसंद नहीं आ जाती, मैं शादी नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर राजकुमार घुड़सवारी करते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं और अचानक ही उन्हें जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। जाकर देखना होगा। अरे, ये तो एक सैंडल है, इतनी चमकदार, इसमें से ये कैसी रोशनी निकल रही है? ये तो बहुत ही सुंदर है, लगता है ये किसी राजकुमारी का है। तभी उस सैंडल में से आवाज आती है, राजकुमार, बचा लीजिए, हमारी राजकुमारी को बचा लीजिए। राजकुमार घबरा जाता है और कहता है, ये आवाज कैसी? क्या सैंडल तुम बात कर रही हो? हाँ राजकुमार, मैं सैंडल ही बात कर रही हूँ। मैं पड़ोसी देश की राजकुमारी वैशाली की एक सैंडल हूँ। हमारी राजकुमारी को एक डायन उठाकर ले गई है। राजकुमार, आप कुछ भी करिए, पर हमारी राजकुमारी को ढूंढ लाइए, क्योंकि आप बहुत नेक दिल लगते हैं। तुम चिंता मत करो प्यारी सैंडल, तुम चलो मेरे साथ, हम कैसे भी करके राजकुमारी को ढूंढ ले आएंगे। राजकुमार और सैंडल उस राजकुमारी को ढूंढने निकल जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, तभी एक कुटिया से कुछ रोशनी निकलती है। फिर सैंडल जोर से चिल्लाती है, राजकुमार रुक जाइए, उधर देखिए, कुछ रोशनी निकल रही है, लगता है हमारी राजकुमारी वही है। पर प्यारी सैंडल, तुम ऐसे कैसे पहचान गई कि राजकुमारी वही है? राजकुमार, आप राजकुमारी की दिव्य शक्तियों को नहीं पहचानते। जब आप उनसे मिलेंगे तो उनकी शक्तियों को आप खुद पहचान जाएंगे। सैंडल और राजकुमार दोनों धीरे से कुटिया के अंदर जाते हैं और सैंडल कहती है, राजकुमार, राजकुमारी को उस डायन ने कैद करके रखा हुआ है। डायन कहीं नजर नहीं आ रही है, हमें राजकुमारी के पास जाना चाहिए। राजकुमार और सैंडल दोनों राजकुमारी के पास जाती हैं। राजकुमारी सैंडल को देखते ही पहचान जाती है और उससे कहती है, ओ मेरी प्यारी सैंडल, आखिर तुम मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आ ही गई। हाँ राजकुमारी, मुझे आपके पास ये साहसी राजकुमार लेकर आया है। महारानी, क्या हुआ? आपको इस डायन ने क्यों कैद करके रखा हुआ है? राजकुमार, वह मेरी कुछ दिव्य शक्तियों का गलत उपयोग करके लोगों को मारना चाहती है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। उस डायन को आते ही मैं उसको मार दूंगा। नहीं राजकुमार, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने उस तोते में मेरी जान डाल दी है।
अगर उस तोते को उसने मार दिया तो मेरी भी जान चली जाएगी। और वह डायन तोते को हमेशा अपने पास रखती है। राजकुमारी आप चिंता मत करिए, उस डायन को आने दीजिए, मैं सब देख लूंगा। जैसे ही डायन आती है, राजकुमार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सबसे पहले उस तोते को उसके हाथों से छुड़ाता है। डायन तुमने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार अपने दोनों हाथों को उठाता है और उसके हाथों से दिव्य रोशनी निकलती है जो डायन के ऊपर पड़ती है और डायन वहीं खत्म हो जाती है। और राजकुमार अपनी शक्तियों के द्वारा उस तोते की जान निकालकर वापस राजकुमारी में डाल देते हैं। राजकुमार राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी आप मेरे साथ मेरे महल चलिए। फिर राजकुमार राजकुमारी वैशाली को लेकर महल आ जाते हैं और महाराजा और महारानी जी से मिलवाते हैं। और उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी दोनों की मर्जी से उनकी शादी करा देते हैं।